हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 को हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। फर्स्ट कह रहा है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ये कह रहा है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। फर्स्ट है गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, व्यवहारिक संबंधों में, सड़कों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। तो बताएं 63 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है। पटवारी, नगर निगम बोर्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो नगर निगम वार्ड काउंसलर होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे हैं भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश क्या है। कोई डीके बासु निर्देश क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट तो कह रहे हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा प्लान की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो बताएं 65 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये कह रहे हैं वन्य अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। फर्स्ट कह रहे हैं अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ये कह रहा है द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। वो कौन से उदाहरण है। फर्स्ट आपका कह रहा है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यपुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये जो है हमारा द्वितीयक स्रोत है, सेकेंडरी सोर्स आता है।
क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। नीचे दिए दो कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है परीक्षा तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बी कह रहा है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो बताएं 68 का सही आंसर क्या होगा। तो आपका ए भी सही है और बी भी सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। दोनों कथन ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट कह रहा है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध करना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो बताएं 69 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। सभी तत्वों को समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करना। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो सामाजिक विज्ञान है उसमें आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट कह रहे हैं पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण। जहाँ याद करने की क्षमताओं का परीक्षण होता है ना, वो आपका पॉजिटिव ऑप्शंस नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। तो बताएं 70 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? आपको कारण बताना है। तो फर्स्ट तो कह रहे हैं फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। बात आपका सही है। तो आप ये देखिए ए आपका सही है, तो ए किस ऑप्शन में नहीं है? जिसमें ए नहीं होगा वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फोर्थ में आपका ए नहीं है तो ए को आप कट कर दीजिए, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ए है। अगला ऑप्शन देखते हैं। बी कह रहा है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। बात तो आपका ये भी सही है। सी कह रहा है फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकते हैं। ये भी सही कह रहा है। डी कह रहा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को कह रहा है फिल्में एक ही वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो बताएं क्या डी आपको सही लग रहा है? तो आपका डी गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में डी है? आपका सेकंड में भी डी है और थर्ड में भी डी है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए सही है, बी सही है एंड सी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ये कह रहा है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? फर्स्ट कह रहा है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। सी कह रहा है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। डी कह रहा है शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 72 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है।
क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बी कह रहा है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। सी कह रहा है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 73 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है और सी सही है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कह रहे हैं इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। क्यों होता है आपको ये बताना है। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बात तो सही कह रहा है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाने के लिए। एक कलाक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 74 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। किस ऑप्शन में? ए बी सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये कह रहा है दृष्टिबाधिता शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो आपका फर्स्ट कहता है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना चाहिए। बात तो सही कह रही है। सेकंड कह रहा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों को प्रयोग करना चाहिए। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना चाहिए। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल स्पर्श करने वाले सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। तो बताएं 75 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। एक कह रहा है आपका यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 76 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपका ए सही है, बी सही है एंड डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। फर्स्ट कह रहा है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के उत्सुक। बात सही है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। क्या हम स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील कर सकते हैं? बताइए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सी कह रहे हैं समस्याओं के समाधान को सुझावों की कोशिश करने वाले। बिल्कुल। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए, स्थगित करने के लिए नहीं, ये बिल्कुल गलत है। डी आपका नेगेटिव है। तो आपका ए सही है, बी सही है एंड सी सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। केवल ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। मतलब सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी के बुक्स होते हैं उसको, पाठ्यचर्या को, सिलेबस को अधिक
वेशी बनाने के लिए, ऐसे बनाने के लिए सारे बच्चे इंटरेक्ट कर सकें, पढ़ सकें, बनाने निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है, मतलब ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो समावेशी कक्षा के लिए सहायक हैं। तो फर्स्ट तो आपका कह रहे हैं पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, बिल्कुल जोड़ना चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िवादिता कम हो। तो ए तो आपका सही है। बी कह रहा है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, नहीं, एक रूप निर्देश भी नहीं होना चाहिए और एक निश्चित शिक्षण शैली भी नहीं होना चाहिए। तो आपका बी ना बिल्कुल गलत है। तो आप ये देखिए किस किस ऑप्शन में बी है। फर्स्ट में बी है, नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड में बी है, नहीं होगा। फोर्थ में भी बी है, तो नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। अगर एक आपका निगेटिव या पॉजिटिव ऑप्शंस आपका मिल जाता है, उससे आप अनुमान लगा लेंगे आपका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कदर करने के लिए। तो बताएं 79 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। फर्स्ट कह रहे हैं सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन एक परिवार बहुत अमीर है उससे वास्ता है उसका। थर्ड कह रहा है रघु रमेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। फोर्थ कह रहा है परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो बताएं 80 का सही आंसर क्या होगा। आपसे पूछ के आ रहा है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण, तो सही आंसर हो जाएगा। आपको क्या लगता है इन चारों ऑप्शन में ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसमें विविधता ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ये जो है ना कह रहा है जो परितोष कोई है जिसको बांग्ला लैंग्वेज अच्छी आती है और वही सुचिता जो है वो हिंदी बोलती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ये कह रहा है एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? फर्स्ट कह रहा है मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। सामाजिक अध्ययन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करता है केवल इसको छोड़कर। तो फर्स्ट कह रहा है सभी प्रोत्साहित करता है लेकिन केवल एक ऑप्शंस को छोड़कर। तो वो ऑप्शंस कौन सा है हम देखते हैं। तो फर्स्ट तो कह रहा है शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं अनुभवों को खोजने के लिए। बात तो सही कह रहा है। सेकंड कह रहा है प्रश्नों को समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। समान उत्तर ये तो रट्टा मारना हो गया ना, जिसमें समझने की तो कोई बात ही नहीं रही। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। बात सही है।
विद्यार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो आपका फोर्थ भी सही है। तो जो आपका सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन है जो प्रोत्साहित करता है समसामयिक समग्र अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करता है केवल इसको छोड़कर, मतलब प्रोत्साहित करता है लेकिन एक को छोड़कर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। जो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट कह रहा है सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। कौन सा आवश्यक होगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। क्या हमारे अतीत के सारे सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना चाहिए? नहीं, ऐसे बहुत से ऐसे प्रथा हैं जो गलत है, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, ये आपको नहीं करना है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है साहित्यिक स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, वे कितने भी पुराने हों। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 84 का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपका बी सही है एंड डी सही है। ए बी सही है और डी सही है, ए सी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी कह रहा है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो बताएं सही आंसर क्या होगा 85 का। क्या हमें बच्चों को दंड देना चाहिए? तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आप किस ऑप्शन में डी है? आपका थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही कट हो गए क्योंकि इसमें डी है। तो बताएं 85 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। डी कह रहे हैं इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रख कर देखें। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 86 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बी सही है एंड डी सही है, सी आपका गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ए बी डी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ये कह रहा है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? समानता, जीवन, न्याय, आज़ादी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जीवन। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं।
भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, B.R. अम्बेडकर, M.K. गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं? जैसे आपको पता ही होगा कि लोकसभा में कितने सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। आप इस बात का जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। फर्स्ट कह रहा है एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लोकतंत्र। तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इतने सारे सेट्स हैं कि आपका कन्फ्यूज़न, आपका आदत, आपका प्रैक्टिस सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके अंदर से ना वीक पेपर का डर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कुछ क्यूरीज है तो कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट ये भी ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।